एक बार गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना जी के साथ एक नगर के पास पहुंचे। भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस स्थान पर चौमासा है, विश्राम करना चाहिए। गुरुजी ने नगर से एक कोस बाहर अपना आसन लगाया। वहां एक बाग था जिसका स्वामी एक क्षत्रिय था। वह क्षत्रिय गुरुजी के दर्शनों को आया और नमस्कार करके बैठ गया। कुछ समय बैठकर चला गया। इसी प्रकार वह क्षत्रिय प्रतिदिन गुरुजी के पास आता और फिर कुछ समय के पश्चात चला जाता था। एक दिन उस क्षत्रिय के पड़ोसी ने पूछा कि आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? उसने कहा कि एक संत जी आए हुए हैं, मैं उनके दर्शनों को जाता हूं। उस पड़ोसी ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उस क्षत्रिय ने कहा, यदि आपको भी श्रद्धा है तो आप भी चलो। दूसरे दिन वह दर्शनों का प्रेमी चलने लगा तो वह पड़ोसी दुकानदार भी उसके साथ चल दिया। रास्ते में एक वेश्या का घर आता था। वह पड़ोसी तो वेश्या के घर चला गया और वह क्षत्रिय श्री गुरु नानक देव जी के पास आ गया। उस प्रेमी ने निश्चय किया था कि संत जी के दर्शनों के सिवाय और कुछ भी जिज्ञासा नहीं करनी। इस प्रकार वे दोनों दुकानों से एक साथ चलते थे। क्षत्रिय तो गुरु जी के पास आ जाता था और दूसरा वेश्या के घर में चला जाता था। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस कुकर्मी के मन में विचार हुई कि मैं तो नित्य प्रति कुकर्म करने जाता हूं और मेरा साथी उस महात्मा के दर्शन करने जाता है। इस साथी के साथ कुछ बात करनी चाहिए। उस कुकर्मी ने एक दिन उस श्रद्धालु से कहा, हे मित्र, मैं तो प्रतिदिन कुकर्म करने जाता हूं और तुम दर्शन करने जाते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम दर्शन करके पहले आ जाओ। इसी स्थान पर मेरा इंतजार करो, और यदि मैं पहले आ गया तो मैं भी इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दोनों ने स्वीकार किया और अपने अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर गए। वेश्या के घर जाने वाला वेश्या के घर गया। तब वह वेश्या घर में नहीं थी। वह निराश सा होकर लौट आया और नियत किए हुए स्थान पर आकर बैठ गया और अपने साथी का इंतजार करने लगा। उसने भूमि को नाखून से कुरेदा तो एक मिट्टी का पुरवा निकला जिसमें एक स्वर्ण की मोहर थी, और बाकी का पुरवा कोयलों से भरा हुआ देखा। उधर वह श्रद्धालु जब गुरुदर्शनों के पश्चात घर की ओर लौट रहा था, तब उसके पांव में एक कांटा चुभा, जिससे उसे पीड़ा हुई और खून बहने लगा। उसने अपने पैर पर एक वस्त्र फाड़कर बांध लिया और धीरे धीरे चलकर वह भी अपने स्थान की ओर आया। पहले ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? उसने कांटा चुभने के बारे में बताया। उस कुकर्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे मित्र, देखो, मुझे तो एक मोहर प्राप्त हुई है और तुम्हें पैर में कांटा चुभ गया है। मैं तो पापी हूं, परंतु मोहर पाई है, और तुम सत्संग के लिए जाते हो, परंतु पैर भी जख्मी करवा बैठे हो। यह क्या कारण है? अब वे दोनों इसका उत्तर लेने के लिए गुरुजी के पास आए और जो कुछ सत्य था वह गुरुजी के समक्ष दोनों ने कहा। गुरुजी मुस्कुराकर मौन हो गए। अब उन दोनों ने आग्रह किया, हे महाराज, हम अपने सवाल का उत्तर चाहते हैं, अब आप कृपा करो। तब गुरुजी ने उस कुकर्मी को कहा, हे भाई, तुमने पूर्व जन्म में एक मोहर दान की थी, जिसके फल से तुम्हें मोहरों का भरा हुआ पुरवा मिलना था। अब तुम कुकर्म करने लगे, जिससे सभी मोहरें कोयला बन गईं, और जो प्रेमी हमारे दर्शनों को आता है, इसके भाग्य में शूली पर चढ़ना लिखा था, जो सत्संग के प्रभाव से शूली का शूल हो गया। जब श्री गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुने तो दोनों ही अचंभे में आ गए और गुरुजी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि का संचार किया और पवित्र नाम का उपदेश किया। दोनों ही गुरुजी की सेवा तन मन से करने लगे। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। गुरुजी कहते हैं, आचरण कागज एवं मन स्याही की दवात है, और बुरा भला दो प्रकार के कर्म तकदीर में लिखे पड़े हैं। हे परमेश्वर, तेरे गुणों का तो कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे कर्म करवाता है वैसे ही चलना पड़ता है। हे बावले जीव, मन में परमात्मा को याद क्यों नहीं करता? भगवान को विस्मृत करने से तेरे गुण क्षीण हो जाते हैं। तुझे फंसाने के लिए रात्रि जाली और दिन जाल बना हुआ है। जितनी घड़ियां हैं उतनी ही मुसीबतें हैं। तू नित्य स्वाद ले लेकर विषय विकार रूपी दाना चुगता रहता है और फंसता जा रहा है। अरे मूर्ख, किस गुण से भला तेरा छुटकारा हो सकता है? शरीर एक भट्टी बना हुआ है जिसमें मन लोहे के समान है, और काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार रूपी पंचाग्नि इसे जला रही है। पाप रूपी कोयले इसके ऊपर पड़े हुए हैं। यह मन जल रहा है और तेरी चिंता छोटी चिमटी बनी हुई है। यदि गुरु मिल जाए
तो लोहा रूपी मन स्वर्ण हो सकता है। हे नानक, यदि वह तुझे नामामृत प्रदान कर दे तो तेरे शरीर में रहने वाला मन स्थिर हो सकता है। इसके पश्चात चौमासा व्यतीत होने पर गुरु नानक देव जी आगे की ओर रवाना हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।